था, ट्रक के अंदर लदा हुआ है 2 नंबर का सामान और पीछे लिखा हुआ है मेरा भारत महान। तो हमारे विचार 2 नंबरी हैं, पर आयोजन हमारा बहुत बड़ा है, हर चीज का आयोजन। कल एक सज्जन हमसे पूछते थे कि महाराज जी आप तो फेसबुक पर बहुत कुछ लिखते हैं, पूजा पाठ कब करते होंगे? और हमसे पूछता था पूजा और पाठ, तोताराम, पूजा किसे कहते हैं और पाठ किसे कहते हैं, आराधना किसे कहते हैं और साधना किसे कहते हैं? भारत में तोतों की संख्या बढ़ गई है। ये भी तोते पंख कटे, वो जो डालडा इत्यादि तोता नहीं खा लेता, आपने देखा है कभी? समोसे और जलेबी की दुकान के आस पास जो कुत्ते रहते हैं तो ज़्यादा वो खाते तो उनको हजम नहीं होता, वो जीव इसलिए नहीं बने हैं, वो तो प्रकृति में रहते हैं, तो उनके रोम सब ऐसे झड़ जाते हैं एकदम। खजहा कुत्ता बोलते हैं उसको हमारी भाषा में, उधर खजहा कुत्ता। और ऐसे ही खजहे ये होते हैं कुछ तोते जिनके रोम उड़ चुके हैं। ये धर्म का प्रश्न पूछते हैं भारत में, जिन्हें अपने मानव होने का भी ज्ञान नहीं, वो भी धर्म का प्रश्न पूछते हैं। जिनके बल पर तुम इस देश में बैठे हो, कभी भगत सिंह से नहीं पूछा कि उनकी साधना और पूजा क्या थी? कभी चंद्रशेखर आजाद से नहीं पूछा, अल्फ्रेड पार्क में, जिन्होंने तमाम ब्रिटिशों को मौत के घाट सुलाकर और अंत में खुद सो गए? पूजा और पाठ, आत्मज्ञान हुआ नहीं कि वेद ही कहता है कि उसके बाद सारे जितने भी लोक कर्म हैं उसका परित्याग कर देते हैं। हां, लोकचर्या के लिए उन्हें करना होता है। तुम क्या सोचते हो इन मालों से ही सब कुछ होता है? हमने तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक माले जपते हुए इतने लोगों को देखे हैं, और महाबेईमान। और बगल में जो नहीं जपता वो ठीक था, बल्कि हमने देखा। इसलिए तो कबीर ने कभी कहा होगा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यही तो कारण रहा होगा। और कबीर ने ही क्यों कहा? गोस्वामी तुलसीदास ने क्या कहा? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। गोस्वामी जी ने भी तो यही कहा, अरे रे कहां तुम फंसे हो, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम केवल प्रेम प्यारे हैं, जान ले हूं जो जान निहारा। जो जानने वाले हो इतना सुन लो, मैं तुलसीदास कह रहा हूं, राम जी केवल प्रेम मानते हैं। सुनहु भामिनी मुरे कई बाता, मानहु एक भगति कर नाता। सबरी से कह रहे हैं, ए भामिनी, ए सबरी, ये इतना हम इधर ऐसे हाथ किया, ऐसे टंगे, ऐसे ऊंचा उठे, ऐसे टेढ़ा गए, ऐसे चढ़ाए, इतना मैं नहीं देखता। बोला फिर मानहु एक भगति कर नाता। मीरा कहती है, मायरी मैंने गोविंद लीन हो मोल। ओ माई, मैंने गोविंद को मोल खरीद लिया। बोला तो बावरी है, भगवान खरीद रही है? बोला हाँ। बोला कौन से दाम पे? बोला प्रेम के कीमत पर। प्रेम के कीमत पर गोविंद खरीद लिया मैंने।
प्रेम के गाढ़त्व को ही भक्ति कहते हैं। प्रेम दूध है और भक्ति खोआ है, रबड़ी। प्रेम ही जब गहरा हो जाता है, आग पर जब तपे और ऐसे ऐसे करें, तो जब वो निकलता खोआ, मावा, मथुरा का पेड़ा, उसी को भक्ति कहते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। केवल प्रेम। आज एक ब्रिजबाला पाठक जी हैं, उन्होंने भी एक मैसेज दिया। मैंने उनको लिखा था कि मेरी माता, मैं आपको संध्या को जवाब दूंगा। हमने कुछ फिल्मों के विषय में आज बोला था, कल ही बोला था, सैयारा, जिसको देख देख के लोग रो रहे थे। हमने कहा छावा देखकर रोते तो एक समझ में आता, तुम्हारा देश खत्म होने जा रहा है। शिवाजी की याद में, छावा की याद में, इन महापुरुषों को देखते तो तुम्हारे भीतर में अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने धर्म को बचाने का भाव उठता। तो माताजी ने लिखा, गुरुजी ये सब जानते कैसे हैं? हे ब्रिजबाला, नाम तो आपका ब्रिजबाला है, कांस की गोपियों का भाव भी आपके भीतर होता। इस दुनिया में जब परमात्मा भी आता है तो किसी मां और बाप के द्वारा ही आता है, घर द्वार में ही रहता है। उन्हें भी जाने होते हैं किसी विद्यालय और विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। तुम्हें क्या लगता है मैया, मैं ऊपर से बरसात में टपका था, इतना ही बड़ा, अचानक टपक गया। हे ब्रिजबाला, इस दुनिया में सभी साधारण मनुष्य होकर आते हैं, माता पिता, घर परिवार, फिर वहां से कोपलें फूटती हैं। कोई निकलता है भगवत प्राप्ति के लिए। भगवत प्राप्ति का अर्थ है जो समस्त जीव के और प्रकृति के कल्याण के लिए लगता हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इसके लिए जो निकलता है उसे ही धार्मिक कहते हैं। हे ब्रिजबाला, तुम्हें कहां शंका हुआ? मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूं। तुम्हें क्या लगा मैया कि भादों के महीना में ऊपर से हम टपक गए थे अचानक वृंदावन में, और लोगों ने कहा अरे ये देखिए गुरुजी टपक गए अचानक। कैसी बुद्धि है, प्रणाम है तुम्हें मां। ये कैसे लोग हैं? ये भारत वो स्थान है जहां पर एक मां मदालसा अपने 7 साल के बच्चों को आत्मज्ञान दे देती है, अलर्क को। हे ब्रिजबाला, काश आप भी अपने बच्चों को आत्मज्ञानी बना सको। मां, ऐसे प्रश्न शायद तुमने उतनी फिल्में नहीं देखी होंगी जितनी मैंने देखी हैं, बट तुम फिल्म देखकर सो गए और इसी दुनिया में खो गए, और मैं फिल्में देखकर जग गया और लोगों को जगाने निकल पड़ा कि परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए चलो। तुम्हारे देखने और मेरे देखने में इतना ही अंतर है। जन्म तो सबके एक ही तरह होते हैं। रावण भी किसी मां के पेट से ही आया था। ये जितने ऋषि हैं, तुम्हारे गोत्र भी उसी में होंगे ब्रिजबाला। तुम्हारा गोत्र गर्ग, गौतम, सांडिल्य होगा। ये ऋषि कौन थे? ये गौतम कौन है? गर्ग कौन है? सांडिल्य कौन है? विश्वामित्र कौन है? ऋभु, अंगिरा, नारद कौन है? कौन है ये वशिष्ठ जो भगवान राम के गुरु हैं? ये कैसी बातें हैं? फिर भी मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप मेरी मां हो। ईश्वर करे कि आपके बच्चे साधु स्वभाव के हों और आप भारत माता की रक्षा के लिए अपने संतानों को संस्कार दे सकें। सत्संग का इतना ही अर्थ है, तुम जगो। जहां जहां डार्कनेस है वहां पर ब्राइटनेस हो जाए, जहां अंधेरा है, अज्ञानता है, वहां उजाला हो जाए। जो चीजें तुम समझ नहीं पा रहे, उलझ जा रहे हो, जैसे ही
ज्ञान आएगा तुम सुलझ जाओगे। सत्संग तुम्हें ज्ञान प्रदान करता है, सुलझाना तुम्हें खुद होता है। धागे तुम्हें सुलझाने होंगे, सिखा देगा कोई, पर सुलझाओगे तुम ही, तुम्हारे बदले कोई ना सुलझाएगा। मैंने पहले ही कहा है कि भजन, भोजन, शयन ये सब खुद करने पड़ते हैं। सोना तुम्हारे बदले में कोई नहीं करेगा, भोजन तुम्हारे बदले में कोई नहीं करेगा, तो भजन भी तुम्हारे बदले में कोई नहीं करेगा, तुम्हें ही करना होगा। और यह सत्संग तुम्हें सिखाता है। जीवन में सत्संग की महिमा ऐसा समझकर जो लोग आते हैं, उनके जीवन में धीरे धीरे प्रकाश फैलते जाते हैं, उनकी सारी समस्याएं दूर होती जाती हैं, उनके विजन बहुत क्लियर हो जाते हैं, क्रिस्टल क्लियर। वो सब कुछ देखने लगते हैं। व्हाट इज बिहाइंड दिस, वो सीधा सामने नहीं देखते, उसके पीछे क्या है वो भी दिखाई पड़ता है उनको। अच्छा इसके पीछे ये है। यही ज्ञान, यही नॉलेज है, भक्ति से और सत्संग से यही प्राप्त होती है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। ज्ञान हो तो धोखा नहीं खाओगे। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। स्वस्थ रहिए, मस्त